Hey guys, this is Rajiv and welcome to you all Online Money Only. बारे में बताएंगे आपको कि क्या है, हाउ हाउ वी कैन यूटिलाइज इट फॉर आवर बेनिफिट, आवर ग्रोथ। उसके बाद राजीव जी यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके दिखाएंगे कितना हमारा इनकम इससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग आपके किसी के क्वेरी क्वेश्चन आंसर होंगे तो वी विल टेक इट ओके। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट कंफर्म राजीव जी वंस यू कैन सी इट। ओके, बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा कितने हमारे ऐसे मित्र हैं जो पहली बार इस जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। एक बार अपना हैंड रेज करके कंफर्म कीजिए फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। और कोई? वाह, क्या बात है, अमेजिंग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जो भी हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड्स पहली बार इस जूम मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। आई कैन अश्योर यू, मैं आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल, आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ में आए। आई विल नॉट यूज टेक्निकल गार्जेट फॉर यू। ओके, तो आप सभी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मेशन। राजीव जी, एक बार सभी लोगों का हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग और करंट ट्रेंड पे बेस्ड पे प्रोजेक्ट है। तो आने वाले टाइम में आपको थोड़ा काफ़ी हेल्प करेगा, आपको सारे टेक्निकल चीज़ जानने में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा इसमें। तो मैं बिना डिले करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज का प्रेजेंटेशन। ऑल राइट फ्रेंड्स, अगेन वेलकम यू ऑल इन टुडेज जूम सेशन। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा करंट सिचुएशन जो है अपने वर्ल्ड में, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा 1 मिनट में बात करना चाहूँगा। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल टेक यू थ्रू टू अवर प्रेजेंटेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की वजह से पूरे दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर किसी की लाइफ को इम्पैक्ट किया है। ओके, बट इस टफ टाइम में काफ़ी कुछ इनोवेशन हुआ है पीछे। आज इंजीनियरिंग डे भी है, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर, और लोग हैं सब ने इस ड्यूरेशन में, कोरोना के टाइम में काफ़ी कुछ मेहनत की है कि कैसे हम देश दुनिया को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनकी लाइफ को कैसे और सरल और इजी बना सके। तो ऐसा ही कुछ रेवोल्यूशन हुआ है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के फील्ड में, जो कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये ब्लॉकचेन पे ही बेस्ड आपका प्रोजेक्ट है। ओके, बिना डिले करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं जेनिक टेक्नोलॉजीज। तो जेनिक टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक फिनटेक एंटरप्राइज है जो कि फिएट और क्रिप्टो करेंसी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाला है। फिएट करेंसी जैसे कि आपका इंडियन रुपीस हो गया, यूएसडीटी हो गया, दिनार हो गया, यूरो हो गया, और जो अपना क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह से जो भी है, इन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाला है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली करना क्या है आपको? तो यहाँ पर आपको कोई, जैसे ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको कोई कॉइन सेल परचेज नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं है। क्या करना है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जेनिक की वेबसाइट पर, वहां से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद मैं वापस आपको अपने प्रेजेंटेशन में लेके आऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जेनिक.com, जो कि इसकी वेबसाइट है। ओके, क्या कि जो भी उनका ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, जो भी उनका पेमेंट सिस्टम है, और इनके इस गोल में, इस जो उनका विजन है, इसको कंप्लीट करने, हेल्प और सपोर्ट करने के लिए जेनिक टेक्नोलॉजीज वहां पर उनको सपोर्ट कर रही है टू अचीव दिस गोल जो उन्होंने सेट किया है। तो वो कैसे वहां पर सपोर्ट कर रहा है जेनिक? तो जेनिक ने अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाया है, जैसे कि आप आज के टाइम में देखते हैं, जैसे बाइनेंस हो गया, बीएनबी हो गया, इथेरियम, इस तरह से जो हमारे एक्सचेंज है, जिस पे ब्लॉकचेन पे बेस्ड आपका क्रिप्टो करेंसी बनती है, तो उस तरह से इन्होंने खुद का एक ब्लॉकचेन बनाया है। ओके, अलॉन्ग विद दैट खुद का इन्होंने एक एक्सचेंज बनाया है। एक्सचेंज आपको पता है, जहाँ पर हम सेल और परचेज कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्रिप्टो एक्सचेंज की बात है। तो जेनिक ने खुद का अपना क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया है। ओके, अलॉन्ग विद दैट इन्होंने खुद का अपना एक वॉलेट ऐप बनाया है, जिसको हम जेनिक ऐप है, जो कि आने वाले कुछ महीने में आपको ये देखने मिलेगा। जैसे हम करंटली ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, सेम एज आपका ये इनका एक ऐप आने वाला है। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने एक अपना कॉइन लॉन्च किया है जेनिक कॉइन के नाम से, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ऑलराइट, ये ऑलरेडी यूनिस्वैप पे लिस्टेड है, तो यहाँ पर जाके आप इसको देख भी सकते हो। तो अभी इसका करंट वैल्यू है 0.33 सेंट। ओके, और इसके साथ इन्होंने क्या किया है,
ये इनका एक्सप्लोरर है। जैसे अभी कुछ भी आप क्रिप्टो करेंसी में बाई सेल करते हो तो आप ईथर स्कैन में जाके अब तक क्रॉस चेक कर सकते हो, तो उस तरह से उनका ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जो भी यहाँ ट्रांजेक्शन होगा यू कैन क्रॉस वेरीफाई। तो ये तो मैंने बेसिक बात की आपसे क्या क्या हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको इनकी टीम के बारे में भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो ये इनकी बहुत ही पैशनेट और टेक्निकली एडवांटेज टीम है, जो कि इस फील्ड में काफ़ी महारत हासिल है इनको, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी साउंड है। तो ये है इनके सीईओ एरविन डॉक्टर, और ये है इनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर माइकल ऑफनर। एंड देन ये इनकी 60-70 लोग की कोर टीम है, जो भी इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं इस तरह से। एंड अलॉन्ग विद दैट इस प्रोजेक्ट में दुबई के रॉयल फैमिली ने भी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें ये इंकरेजमेंट और बिलीफ देते हैं कि एक तरह से जेन्युइन और प्रूफ प्लान है। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसकी बात कर लेता हूँ कि कंपनी का एड्रेस रजिस्टर किधर है, ये सब कुछ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वेबसाइट में आप जाके खुद भी देख पाएंगे। तो जेनेक टेक्नोलॉजीज ये इनका ऑफिस है, जेनेक पार्क दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दुबई। ओके, ये जो हमने बात किया इनके सीईओ एंड सीओ। ओके, और ये आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसे चाहो तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके ऊपर। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अगर हम लोग बात करें इनकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बारे में कि किसने इसको लाइसेंस दिया है कि वो पूरे वर्ल्ड में जाके अपनी गवर्नमेंट दुबई गवर्नमेंट के नाम पर ट्रेड कर सके, बिजनेस कर सके, तो ये दुबई की एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी। इसने इसको लाइसेंस दिया है कि आप अराउंड द ग्लोब पूरी दुनिया में जाके ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो अपने कंट्री के नाम पर। ओके, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा लेटर ऑन कि कहाँ रजिस्टर्ड है कंपनी की, आई विल टेक यू थ्रू। ओके, ये तो एक बात हुई। दूसरे जो इनके पार्टनर हैं वो है साफिर एक्चुअली दुबई की एक बहुत पुरानी आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो साफिर ने क्या किया है, साफिर ने जेनिक को हेल्प किया है उनका जो वॉलेट है उसको डिज़ाइन डेवलप करने में। अलॉन्ग विद दैट साफिर के पास ही एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि जेनिक के जो भी प्रोडक्ट है उनको इनकी मार्केटिंग के लिए। एंड अलॉन्ग विद दैट जो बैक ऑफिस है जहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट होता है, जहाँ पर हम इसको ट्रैक करने वाले हैं, और जो इसका पूरा मार्केटिंग है वो पूरा हमारा साफिर ही देख रहा है। तो साफिर क्या है एक्चुअली, ये एक आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आप देख सकते हो ये ऑलरेडी गूगल, अलीबाबा, याहू, एप्पल, सैमसंग, आईबीएम, इंटेल, इन सबको यूएई के अंदर, दुबई के अंदर ऑलरेडी सर्विसेज दे रही है। तो इसके बारे में भी आप चाहेंगे तो आराम से नेट पे सर्च कर सकते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको लेके आता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ टोकनाइजेशन इन दुबई, ठीक है, तो ये काम बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है दुबई में, यूएई के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने सर्च किया है टोकनाइजेशन इन दुबई। ओके, तो यहाँ पर देखिए नाम आ रहा है जेनिक का, क्योंकि मैंने जेनिक सर्च नहीं किया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि काफ़ी इसका वहाँ पर जोरों शोरों से इसके ऊपर काम चल रहा है। तो दे आर डिफरेंट आर्टिकल्स, आप जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं एक छोटा सा आर्टिकल आपके लिए ओपन करता हूँ, तो इससे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड मिलेगा कि कैसे काम हो रहा है वहाँ पर। तो मैं एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। ओके, इन पार्टनरशिप विद शेख सैयद बिन अशर अल मखदूम, द ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म विल सपोर्ट the UAE government in achieving a digital economy and accelerate the fourth industrial revolution in country। और इन सब में हेल्प करने वाला है आपका जेनिक। जैसे आप इंडिया में देखते हैं करंट, जब से हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ है, नोटबंदी हुआ है, तो कंपनी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है। सिमिलरली वहाँ की गवर्नमेंट है वो ब्लॉकचेन पे जाने वाली है। ओके, ये तो बात हुआ आर्टिकल, बड़ी बड़ी मैगजीन्स भी इसको कवर कर रहे हैं, तो वो भी मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये एक रिकॉग्नाइज्ड मैगजीन है कि जो कि हर मंथ पब्लिश करता है, MEA फाइनेंस। इसमें आप देख सकते हो मैं अगस्त मंथ का मैगजीन ओपन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर इन्होंने इसको कवर किया है पूरे आर्टिकल को, जो वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं करंटली दुबई के अंदर। तो आप देख सकते हैं 57 पेज नंबर 57 पे इन्होंने कवर किया है टोकनाइजेशन के बारे में। तो मैं क्विकली आपको पेज नंबर 57 पे लेके चलता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं पूरा आर्टिकल आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, आर क्रिप्टो अ बबल और द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। तो ये आप चाहें तो पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेटर ऑन चैट में हम लोग इसका लिंक आपको डाल देंगे, तो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर ऑल्सो। मैं छोटा सा पैराग्राफ यहाँ से आपको पढ़ के दिखाता हूँ, आई होप आपको ठीक से विजिबल होगा। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
The UAE is a market ripe for mass technology adoption due to its forward-thinking leadership, regulators, and world-class infrastructure. The vision of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of UAE and ruler of Dubai, is to transform Dubai into becoming a city that is fully powered through blockchain technology. तो आप देख सकते हो अलग अलग मैगजीन्स ने इसको कवर किया हुआ है। ओके, आप इसको पढ़ सकते हैं चाहे तो। अब मैं अपने प्लान पे जाने से पहले एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं दुबई में। तो मैं ये दुबई की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उनका, उस पर आपको लेके आया हूँ। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की वेबसाइट है, आप देख सकते हो। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, जैसे इंडिया में अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, सेम। मैंने इसको इंक्वायरी पे क्लिक किया। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैंने डिटेल्स पे क्लिक किया तो देख सकते हो पूरी 100% जेन्युइन कंपनी है। ओके, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है टू अचीव देयर गोल, जो उनका ब्लॉकचेन में माइग्रेट करने का है। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूँ वापस अपने प्लान प्रेजेंटेशन में। ऑलराइट, तो करना क्या है यहाँ पर, ये तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में हो गया कि क्या है कंपनी। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, कंपनी क्या कह रही है। अगर आपको ब्लॉकचेन का या थोड़ा सा बैकग्राउंड है अगर क्रिप्टो करेंसीज का, तो क्रिप्टो करेंसीज में दो चीजें हैं। एक तो आप क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर सकते हो, एक अपना हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर अपने पास है। थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा आईटी का नॉलेज है तो यू कैन डू माइनिंग, आप खुद से कर सकते हैं। दूसरा चीज है मिंटिंग। तो मिंटिंग क्या है, करंटली जो अपने डेटा सेंटर्स हैं वो सारे क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ जेनिक टेक्नोलॉजी क्या बोल रही है कि आप हमारा क्लाउड सर्वर है उसको आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, जिसको यहाँ पर हम हब बोलते हैं। एक आप हब परचेज करके रख सकते हो और उसकी ओनरशिप आपको 18 से 20 साल के लिए मिल जाएगी। और इन हब का पूरा मेंटेनेंस, जो क्लाउड सर्वर है, मेंटेनेंस केयर टेकिंग पूरा कंपनी करेगी। लेकिन आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको इन सर्वर से डेली जेनिक कॉइन्स मिंट होके आपको मिलेंगे, जो कि आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होते रहेंगे और आप उनको जब चाहें तब उनको सेल कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या फायदा होगा, जितने ज्यादा कॉइन्स होंगे उतना आपको बेनिफिट है। जैसे उसका प्राइस अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, उसका 33 सेंट उसका करंट वैल्यू है। इंडियन रुपीस की बात करें तो 28-30 रुपए के आसपास होगा। तो जैसे ही इनका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होगा उस टाइम इनका प्राइस बहुत ऊपर जाएगा और उस टाइम हमें काफी बेनिफिट मिलने वाला है। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अभी जो अपना ये प्रोजेक्ट है ये प्री लॉन्च फेज में है, एक्चुअल लॉन्चिंग नहीं हुआ है। ठीक है, सॉफ्ट लॉन्च हुआ है इसका भी। एक्चुअल लॉन्चिंग नेक्स्ट मंथ होगा 21, 22, 23 ऑफ अक्टूबर को दुबई में। तो हमारे जितने भी डबल रूबी अचीवर्स हैं वो वहाँ जाने वाले हैं, और हमारे राजीव जी ने भी डबल रूबी अचीव किया है तो वो भी दुबई जाने वाले हैं। जब ये लॉन्च होगा नेक्स्ट मंथ तो इसका प्राइस बहुत ही सूटअप हो जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं। ये हमने आपसे बात किया जेनिक टेक्नोलॉजीज के बारे में। दूसरा जो पार्टनर है वो OCS इंटरनेशनल, ये वहाँ का एक बैंक है दुबई का, यूएई का, जो कि बहुत पुराना बैंक है। इस बैंक ने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, इनका वही काम है कि नए नए स्टार्टअप या कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ग्लोबली, नॉट इन दुबई ओनली, बाकी कंट्रीज में भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक तरह से आप देख सकते हो, जैसे मैंने बात की आपसे, जेनिक एक फिनटेक टेक्नोलॉजी है जो कि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी दोनों पे मिलके जो काम करती है कंपनी, उसको फिनटेक बोलते हैं। तो इनका बेसिकली क्या काम होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए फाइनेंशियल सिस्टम को हम कैसे इजी फुल प्रूफ बना सकें। तो ये एक्चुअली एक काम है फिनटेक टेक्नोलॉजी कंपनीज का। तो ये आप देख सकते हो कि कंपनीज हैं जो कि फिनटेक कंपनीज हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ता हूँ। अगर हम बात करें OCS इंटरनेशनल जो बैंक है, इनका क्या पोर्ट है, तो ये लोग एसेट मैनेजमेंट की सर्विस देते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग, अरेंजिंग एंड एडवाइजिंग, कस्टोडियन सर्विस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बैंक इंस्ट्रूमेंट्स, डेबिट कार्ड भी इशू करते हैं वो यूएई दुबई के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनका एड ऑन हुआ है प्राइवेट क्रिप्टो फंड। तो ये इनका पोर्टफोलियो है और ये काफी एक्सपीरियंस लोग इस बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। आप इसके बारे में आगे गूगल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जेनिक की कोर टीम है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कुछ 50 दुनिया की जानी मानी कंपनीज हैं। आप इनमें से काफी कंपनीज के नाम जानते होंगे। ये वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर चुकी हैं, ब्लॉकचेन पे काम कर रही हैं, अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है।
बैंक एंड फाइनेंस, लॉजिस्टिक, हेल्थ इंश्योरेंस, एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रेड, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आप देखोगे तो सबसे पहला नाम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ दुबई का आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है आपका सिंगापुर गवर्नमेंट एंड सो ऑन। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काफी जमाना है अभी, तो ये कुछ ईओटी के फील्ड में कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं। एंड ट्रेवल, तो ये कंपनी है ऑलरेडी जो कि ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो चुकी है। इंडिया में आप सबको पता है यूनिलीवर, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुकी है। ओके, इन सबको जानते हैं, ये बाइनेंस के सीईओ हैं। ये क्या बोलते हैं कि आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन इंटरनेट से भी बड़ा होने वाला है। तो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया कि इंटरनेट, जैसे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, जॉब में हैं, आप अपनी लाइफ करंट सिचुएशन में, करंट के टाइम में बिना इंटरनेट के नहीं कर सकते हैं कि हमारा कुछ काम चलने वाला है। तो इस हाई लेवल की जब डिमांड है इंटरनेट की, तो ये जो सीईओ हैं बाइनेंस के, ये बोलते हैं कि आने वाले टाइम में इंटरनेट से भी ज़्यादा डिमांडिंग रहने वाली है ब्लॉकचेन। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज पोटेंशियल है इस फील्ड में। एक बात मैं और यहाँ पर एड ऑन करना चाहता हूँ, अभी करंटली दुनिया की सिर्फ 3% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयर है, जिनको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी है। 97% पॉपुलेशन को अभी भी एक्सपोजर नहीं है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज पोटेंशियल है। एंड वी आर लकी कि ये जब कुछ ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है उस टाइम हमें ये मौका मिला है इस टेक्नोलॉजी और इस ट्रेंड के साथ जुड़ने का। ओके, तो आगे हम बात करते हैं जेनिक ब्लॉकचेन। जैसे कि मैंने बताया कि इनका खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है। ओके, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसको आप डेक्स बोलते हैं। तो क्या बेनिफिट होगा जेनिक का खुद का ब्लॉकचेन आएगा उससे? सबसे पहला बेनिफिट जो हमें ये दे रहे हैं वो है इनका टीपीएस। टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजैक्शन पर सेकंड। जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं ब्लॉकचेन का, इथेरियम, आपका बिटकॉइन, ट्रोन, कुछ भी हो गया, जो हम सेल परचेज करते हैं, वो 1 सेकंड में कितना हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो जेनिक का ब्लॉकचेन है वो आपको 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करके देगा। ओके, अगर हम करंट जो हमारे ब्लॉकचेन है, जैसे बिटकॉइन का जो टीपीएस है ट्रांजैक्शन पर सेकंड, वो एवरेज 4 to 5, 1 सेकंड में 4 से 5 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। इथेरियम ब्लॉकचेन की बात करें तो इथेरियम पे ब्लॉकचेन बेस्ड जो भी करेंसीज हैं उन पे एवरेज 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड का स्पीड है, ट्रोन का 1500। तो इन सबसे जो एग्जिस्टिंग अभी मार्केट लीडर हैं उनसे कहीं ज्यादा फास्ट इनका सर्विस रहने वाला है। अलॉन्ग विद दैट आप देखेंगे एक तरह से ये ब्लॉकचेन हाइब्रिड रहने वाला है। जैसे हमने बात किया बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, इसमें क्या इन ब्लॉकचेन पे बेस्ड जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो इन्हीं ब्लॉकचेन को सपोर्ट करती है। जैसे आपका ट्रोन हो गया, तो ट्रोन पे जो भी बेस्ड करेंसी है उसका एड्रेस TRX होगा, TRC20 होगा। ओके, इथेरियम पे ERC, इस तरह से। लेकिन इसका हाइब्रिड रहने वाला है कि आपका किसी भी ब्लॉकचेन में बेस्ड करेंसी हो, आप उसको सेल परचेज इजीली कर पाएंगे। उसके लिए आपको कोई रैपिंग और जो हम अभी करते हैं ना कि हमें स्वैप करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम कर सकते हैं, ये सारे जो इश्यूज हैं वो इसके आने से रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका आने वाले टाइम में क्या डिमांड रहने वाला है। तो ये जो ग्राफ है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक अपना स्टडी किया है, उसका ये डेटा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग आने वाले 2027 तक 4-5-6 साल में जो टोकनाइजेशन का जो मार्केट है वो $24 ट्रिलियन रहने वाला है। तो आप देख सकते हो कितना ह्यूज है। आप देख सकते हो 2027 तक ये $24 ट्रिलियन जाएगा, जो कि 74 टाइम्स बड़ा होगा गूगल से और 285 टाइम्स बड़ा रहने वाला है कोका कोला से। तो अभी हम हैं यहाँ, देख सकते हो 2021 चल रहा है, तो अभी ये 2 ट्रिलियन है। आने वाले टाइम में आप देखो 4-5 साल में ही कहाँ तक ये पहुँचने वाला है। तो बहुत ह्यूज पोटेंशियल है ओके इस फील्ड में। आगे बढ़ते हैं। टोकनाइजेशन के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं आजकल हम लोग, क्या बेनिफिट होगा इससे ब्लॉकचेन और इन सबको एक्सेप्ट करने से? तो सबसे बेनिफिट है, सबसे पहला इनका जो बेनिफिट है वो जितने भी फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत ही इससे बेनिफिट मिलने वाला है। क्यों कि ब्लॉकचेन का सिंपली मतलब ये है कि जो भी आपका डेटा है वो बहुत ही सेफ, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट रहने वाला है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो भी टोकनाइजेशन का, अगर हम सार की बात करें, ठीक है, ब्लॉकचेन की। दूसरा क्या है कि यूज यहाँ से क्या है, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन, जैसे आप एक कंपनी रन करते हैं, ठीक है, तो अब कंपनी में क्या है, किसी भी तरह की कंपनी है, आपको वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, जो आपके वेंडर्स हैं उनका पेमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपका फाइनेंस टीम देखता है। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको बैंक को उसका ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। ओके,
जब भी आप ऑडिट कराएंगे तो ऑडिट का अलग से आपको फीस चार्ज देना पड़ेगा। इस तरह के काफ़ी खर्चे इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इससे क्या है कि जब कोई कंपनी ब्लॉकचेन अडॉप्ट कर लेगी तो वो सारे ये खर्चे अपने कट डाउन कर देगी, तो उससे कंपनीज का ग्लोबली मल्टी-बिलियन डॉलर पर एनम सेव कर सकते हैं ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन को एक्सेप्ट करने के बाद। और 100, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, 100% ट्रांसपेरेंट, सेफ, सिक्योर और टाइम सेविंग है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसलिए आजकल वर्ल्ड में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, कंपनीज इसीलिए इसको अडॉप्ट कर रही हैं। क्या क्या टोकनाइज हो सकता है? रियल एस्टेट, तो आप सभी को पता ही है, दुबई के अंदर रियल एस्टेट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। ओके, तो अभी क्या है, दुबई के अंदर करंटली अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो बहुत जो काफ़ी बड़े लेवल के इन्वेस्टर हैं वही सिर्फ वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ब्लॉकचेन आने के बाद, टोकनाइजेशन के बाद, दुनिया के मैं बैठा हुआ कोई भी इंसान कहीं से भी वहाँ पर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, छोटे अमाउंट के साथ भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरा, आपके जो भी सोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, विंड पावर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, आर्ट, पेंटिंग, जो भी पेटेंट्स हम लोग रजिस्टर कराते हैं, लाइसेंस जो लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सब टोकनाइज्ड हो सकती हैं। ओके, ये इसका पोटेंशियल है आने वाले टाइम में। अब हम लोग बात करते हैं जेनेक एक्सचेंज का। तो क्या बेनिफिट होगा एक्सचेंज आप सबको पता ही है, जहाँ पर हम लोग क्रिप्टो करेंसी को सेल या परचेज करते हैं। जैसे आपका बाइनेंस हो गया, इंडिया में बात करें तो वजीरेक्स हो गया, ये सारे अपने एक्सचेंज है। तो जो जेनिक का एक्सचेंज है उनमें क्या बेनिफिट होने वाला है? सबसे पहला है, जो एक्सचेंज के रेट हैं वो बहुत ही बेस्ट रहने वाले। करंटली अगर आप वजीरेक्स यूज़ करते हैं, बाइनेंस यूज़ करते हैं, तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सेल या परचेज, तो आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है, तो वो यहाँ पर बहुत ही कम रहने वाली है। दूसरा क्या बेनिफिट है? फ्री ट्रांसफर। तो फ्री ट्रांसफर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि जेनिक कॉइन होल्डर्स हैं। जो भी यहाँ पर अपने जेनिक कॉइन होल्डर्स होंगे, जो भी यहाँ पर अपने जेनिक कॉइन्स एक्यूमुलेट करेंगे यहाँ पर हब लेके, उनको फ्री ट्रांसफर का बेनिफिट मिलेगा। ओके, फीस बहुत ही कम रहने वाली है। एडिशनली जो भी जेनिक कॉइन्स होल्डर हैं उनको कुछ और एडिशनल एडवांटेज होने वाले हैं। क्या फायदे होंगे वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने अपना यूरो कॉइन, एक स्टेबल डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन को लिस्ट किया है। जैसे आप करंटली यूएसडीटी देखते हैं जो कि डॉलर के प्राइस पे चलता है, सिमिलरली यूरो के प्राइस पे चलने वाला इनका एक स्टेबल कॉइन उन्होंने लॉन्च किया, यूरो कॉइन। तो ये उस पर ही चलेगा। तो उससे क्या बेनिफिट है, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे जेनिक एक्सचेंज पे, चाहे वो $1 का हो, $10 का हो, 100 का, 1000 का, लाख का, कितने का भी हो, आपको जो ट्रांजेक्शन फीस वो देना पड़ेगा 0.01 यूरो। करंट इंडियन रुपीज में बात करें तो 10-11 रुपए के आसपास पर ट्रांजेक्शन का आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि अगर आप बाइनेंस, वजीरेक्स या कहीं भी करने जाएंगे तो इससे कहीं ज़्यादा गुना ज़्यादा है वो रेट। ओके, सारे पॉपुलर करेंसीज आपको इसमें लिस्टेड मिलेंगे। ओके, और यहाँ पर जो भी करंटली रजिस्टर्ड हैं कॉइन्स हैं जो फेमस हैं वो सब लिस्टेड मिलेंगे, तो आप आराम से सेल और परचेज कर पाएंगे। ओके, क्या विजन लेके ये लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले 3 सालों में जेनिक एक्सचेंज को दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंज में लेके आने का इनका टारगेट को लेके ये लोग काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में। तो आप सभी ने नाम सुना होगा, यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, ये एक तरह से आपके डेक्स हैं, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज। इन पे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रिप्टो करेंसीज को सेल और परचेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यूनिस्वैप, जिसपे कि ऑलरेडी ये लिस्टेड है अपना जेनिक कॉइन, तो ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। तो इस पे ERC20 वाले टोकन ही आपको लिस्टेड मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसी। तो आप अगर हम बात करें इथेरियम, ईथर जो कि लॉन्च हुआ था 10 अगस्त 2015 में, उस टाइम ईथर की वैल्यू थी 0.68, आधे डॉलर से थोड़ा ज़्यादा। और आप देखिए मई 2012 में ये 4350 को टच किया है। तो आप देख सकते हो 57 मंथ में कितनी ग्रोथ रही है इथेरियम की। अगर हम लोग बात करें पैनकेकस्वैप की, तो ये बाइनेंस ब्लॉकचेन BNB पे बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। BNB की बात करें तो BNB 21 सितंबर 2017 को लॉन्च हुआ था और उस टाइम इसका वैल्यू था 0.096, 1 सेंट से भी कम। ओके, और आप देखो 12 मई को कहाँ पहुंच गया, 760, ये पीछे आपको 800 तक भी गया है। तो आप देख सकते हो 31 महीने में कितना ह्यूज ग्रोथ हुआ है इसमें, जबकि ये लोग दूसरे ब्लॉकचेन को सपोर्ट नहीं कर सकते। BNB पे आपको बाइनेंस ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज में ही आप कर सकते हैं। आप दूसरी ब्लॉकचेन वाला होगा तो आपको फिर वो एक्सचेंज स्वैपिंग करनी रहती है। अगर अब हम बात करें जेनिक ब्लॉकचेन की, तो इनका खुद का एक्सचेंज रहने वाला है। ये जो लॉन्च हुआ है वो 2 अप्रैल
इसी साल लॉन्च हुआ, उस टाइम इसका वैल्यू था 0.035 और आज के टाइम में मैंने अभी आपको दिखाया लगभग 0.33, लगभग 33 सेंट के आसपास इसका करंट वैल्यू है। तो आप देख सकते हो आने वाले 1 साल में इसका प्राइस कहाँ पर रहने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करते हैं ये जो हार्डवेयर वॉलेट है जो कि जेनिक ने बनाया है, ये दुनिया का अपने तरीका का पहला हार्डवेयर वॉलेट है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके? ये एक तरह से आपका हार्डवेयर वॉलेट रहने वाला है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज को, जेनिक कॉइन्स को मिंट भी कर सकते हैं। ओके, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या खासियत है? तो इसमें आपका 7 इंच का एचडी टच स्क्रीन दिया गया है, 2 गीगाहर्ट्ज 6 कोर प्रोसेसर है, 250 जीबी मेमोरीज। ओके, डायरेक्ट एक्सेस टू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो इनका एक्सचेंज आएगा उसका डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पर रहेगा और जो भी यहाँ पर हम हब परचेज करते हैं वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा। बट अभी ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, अभी ये सिर्फ दुबई यूएई के अंदर ही अवेलेबल है। तो जब इंडिया में आ जाएगा देन विल टॉक मोर अबाउट इट। ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की, कि किस तरह से इन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया है। तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं ब्लॉकचेन के फील्ड में, वो इन्होंने यहाँ पर इसको यूटिलाइज करके बहुत ही सेफ और सिक्योर बनाने का ट्राई किया है। तो यहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं इन्होंने 2 तरह की, इसको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, थोड़ा टेक्निकल है ये, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि काफ़ी सेफ और सिक्योर रहने वाला है। कोई भी इसको साइबर क्राइम अटैक नहीं कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो एक तरह से बहुत ही सेफ और सिक्योर ट्रांजेक्शन रहने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि जब ये अडॉप्शन होगा दुबई के अंदर तो किस तरह से चेंज देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से फ्यूजन होने वाला है क्रिप्टो और रियल जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है, जो उनका करंट पेमेंट सिस्टम है, वो किस तरह से वहां पर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा जो भी हमारे ओमनी चैनल के प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे इंडिया में आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इन पे जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अभी हमारा पेमेंट या तो हम यूपीआई के थ्रू करते हैं या फिर हम अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड से करते हैं। आने वाले टाइम में ये सारे पेमेंट्स आपको दुबई यूएई के अंदर क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिलेंगे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। ओके, दूसरा आपका एपीआई, जो आजकल हम लोग अपनी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे लगाते हैं डिफरेंट बैंक्स के। अगर आप कोई ऑनलाइन आपका वेबसाइट है या शॉप है, कुछ भी है ऑनलाइन, तो आपको अगर आपके वेबसाइट में ऑनलाइन पेमेंट लेना है तो आपको बैंक से एक आपका पेमेंट गेटवे लेना पड़ता है। लेकिन आने वाले टाइम में वहाँ पर ये सारे एपीआई बेस्ड, क्रिप्टो करेंसी बेस्ड एपीआई ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट आने वाले टाइम में आपको एटीएम्स भी नजर आने लगेंगे यूएई के अंदर, जहाँ पे आप सीधा अपना एटीएम से क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और पेमेंट गेटवे जैसे कि पेपाल हो गया, बिटपे हो गया, इस तरह से इसकी एपीआई के थ्रू ये वेबसाइट पे आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसे आप इंडिया में अभी करंटली शॉपिंग के लिए जाते हैं तो मोस्टली आपको बारकोड स्कैनर, यूपीआई स्कैनर मिल लगे होते हैं, तो आप डायरेक्ट अपना गूगल पे, फोन पे से, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। सेम ये चीज आपको देखने को मिलेगा पूरा दुबई में। ऑलराइट, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जेनिक ऐप। जेनिक ऐप जैसे मैंने बोला आपको, जैसे अपना ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, इस तरह से इनका एक ऐप लॉन्च होने वाला है जो कि नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह से आपका डिसेंट्रलाइज ऐप रहने वाला है। इसमें रियल टाइम में आप फिएट और क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिएट करेंसी जैसे कि आप जानते हो यूएसडीटी हो गया, यूरो हो गया, दिनार हो गया, आपके पास ये पड़ा हुआ है, आप इससे डायरेक्ट कोई भी ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हो। ओके, अलॉन्ग विद दैट जैसे मैंने बताया शॉपिंग के लिए आप जा रहे हैं तो ऑनलाइन बारकोड स्कैनर लगे होंगे स्टैंडी, उसके थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। ये सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पर रहने वाले हैं और इसको हम अपने वॉलेट, अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो हब हमारे, जो हम यहाँ पे सर्वर लेने वाले हैं, वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा और आपके जो कॉइन्स डेली मिंट होके आने वाले हैं, जेनिक कॉइन्स, वो डायरेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, ऑलराइट, जेनिक कॉइन्स की बात करें अब, जो कि जेनिक ने अपना कॉइन लॉन्च किया, जेनिक कॉइन क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉइन्स है। तो उससे क्या है, अगर कोई चीज लिमिटेड है मतलब उसकी सप्लाई फिक्स है और डिमांड जब उसकी बढ़ेगी तो उसका ऑटोमेटिकली प्राइस आपका बढ़ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी चीज ले लो आप, जब उसकी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो उसका क्या होगा, प्राइस बढ़ना ही है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। ठीक है, जो यहाँ पर हब है, जो हम बात कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक हब लेके रखना पड़ेगा, क्लाउड सर्वर, जिसकी आपको 18-20 साल की ओनरशिप मिल जाएगी और डेली उसमें कॉइन्स मिलके आने वाले हैं। तो वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ सर्वर्स अवेलेबल है। अभी करंट में हम लोग बात करें तो 2,20,000 ही सर्वर है जो कि अवेलेबल है और 2-3 वीक पीछे तक वो लगभग 80,000 ऑलरेडी बिक गए हैं, जो कि ये अपडेट है पिछले 2-3 वीक पुराना। ओके, अलॉन्ग विद दैट इसमें एनुअली हाल्विंग है। हाल्विंग के बारे में मैं आगे बात करूंगा कि क्या है हाल्विंग और क्या उससे बेनिफिट होता है। फिर यहाँ
पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो वीकली रहने वाला है, हर हफ्ते आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने पीछे बताया था कि क्या एडिशनल बेनिफिट है, मैं आगे बताऊंगा। तो ये वही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? जो भी एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन फीस होती है, जैसे बाइनेंस में आप जाते हैं, कुछ भी सेल परचेज या ट्रांसफर करते हैं, तो वो आपसे ट्रांजेक्शन फीस लेते हैं। वो एक तरह से कंपनी का अपना प्रॉफिट है, वो किसी को नहीं देते, कंपनी अपने पास रखती है। जेनिक एक्सचेंज क्या करने वाला है? जेनिक जो भी उनके एक्सचेंज से इनकम होगी, पेमेंट और जैसे भी जिसके भी थ्रू, वो पूरा प्रॉफिट वो जेनिक कॉइन होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो ये आपका दूसरा बेनिफिट है। पहला तो आपका डेली बेसिस पे कॉइन्स आ रहा है आपके अकाउंट में, और दूसरा जो भी एक्सचेंज पे प्रॉफिट होगा, एक्सचेंज पे जो भी ट्रांजैक्शन फीस के थ्रू प्रॉफिट होगा, वो जेनिक कॉइन होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वीकली, हर हफ्ते बेसिस पे। ओके, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी लिस्टेड है अपना जेनिक कॉइन यूनिस्वैप पे, आप जाके देख सकते हो, मैंने दिखाया भी पीछे आपको, और आने वाले टाइम में पैनकेक स्वैप पर भी ये लिस्टेड हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम लोग बात कर लेते हैं हाल्विंग की। तो यहाँ दो तरह की हाल्विंग है, पहला है टाइम हाल्विंग और दूसरा है सेल्स हाल्विंग। तो सेल्स हाल्विंग क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिटेड यहाँ पर सर्वर है, तो जो पहले लेगा उसको थोड़ा बेनिफिट है, जो थोड़ा डिले करेगा तो उसको थोड़ा लॉस है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड सर्वर है। तो इन्होंने सेल्स हाल्विंग में क्या रखा है कि जब भी 1000 सर्वर बिकेगा तो जो डेली कॉइन्स मिंट हो रहा है वो 4% कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आज एक हब खरीदा, तो आज डेली का 9 से 10 कॉइन के बीच में जेनिक कॉइन्स एक हब में आ रहा है आपको। अगर कोई, मैंने आज खरीदा तो मेरे को 9 से 10 के बीच में आ रहा है। 2 दिन बाद अगर कोई खरीदेगा और उस टाइम अगर 1000 हब सेल आउट हो गए, तो उसको मुझसे 4% कम जेनिक कॉइन्स मिंट होके आएंगे। तो ये हो गया सेल्स हाल्विंग। टाइम हाल्विंग क्या है? टाइम हाल्विंग ये है कि अभी लेट सपोज 9-10 कॉइन्स डेली के आ रहे हैं, ये आपके 9 फरवरी 2022 तक ऐसे ही आते रहेंगे। हर साल 10 फरवरी को आपके ये आधे रह जाएंगे। तो अभी मान लो 9 या 10 आपको आ रहे हैं, 10 फरवरी 2022 को आपके 5 रह जाएंगे, फिर 10 फरवरी 2023 को 2.5 रह जाएंगे। इस तरह से ये हर साल 50% आपका कम होता जाएगा। तो इस तरह से आप 18-20 साल में जब पहुंचेंगे तो वो आपका डेसिमल्स में पॉइंट में आपका कॉइन आने लगेगा। लेकिन 18-20 साल में आप देखेंगे तो इसका प्राइस बहुत ही ऊपर निकल जाएगा, तो वो डेसिमल पॉइंट वाला कॉइन भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। जैसे आप करंटली बिटकॉइन देखिए, बिटकॉइन अगर किसी पास 0.00 बन रही है तो आप इंडियन रुपीज में देखो कितना वैल्यू है। तो ये एक्चुअली क्यों हाल्विंग है? हाल्विंग इसीलिए है क्योंकि एक टाइम पे क्या है कि इसका जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, और आने वाले टाइम में जब टोकनाइजेशन का एडॉप्शन पूरी तरह से होगा तो इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो जब सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगा, तो इसका प्राइस बहुत ही ऊपर जाने वाला है। आने वाले टाइम में आप इसको एक तरह से दूसरा बिटकॉइन कह सकते हैं। इस तरह से रैपिडली इसका ग्रोथ का पोटेंशियल है इसमें। ओके, ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट पूरा प्रॉपर प्लान फेस में चल रहा है, पूरा प्रॉपर प्लानिंग से चल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वो चीजें हैं जो उन्होंने प्लान किया, ऑलरेडी डिलीवर अचीव कर चुके हैं, और राइट हैंड साइड में आने वाले टाइम का प्लानिंग है कि कब क्या क्या होना है। तो आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था जो 2018 में। ओके, Q3 2018 में इनकी वेबसाइट लॉन्च हुई। Q1 Q2 में 2020 पिछले साल में जेनिक कॉइन और ऐप का डेवलपमेंट पूरा हुआ, एंड आफ्टर दैट जो जेनिक कॉइन का लॉन्चिंग है वो Q3 में हुआ। ठीक है, और जो जेनिक हब जो सर्वर है, क्लाउड सर्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी डिलीवरी शुरू हुई मार्च, इस साल मार्च में स्टार्ट हो गई। और जो जेनिक कॉइन हमारा लिंक लॉन्च हुआ वो अप्रैल, जैसे मैंने बताया 2 अप्रैल को हुआ 2021 इसी साल। ये तो अचीव ऑलरेडी डिलीवर हो गया एज पर प्रोजेक्ट प्लान। ये कुछ आने वाले टाइम में जो है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होगा, Q2 इस फाइनेंशियल ईयर के दूसरे तीसरे क्वार्टर में आपको जेनिक ऐप जो आने वाला, जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट मंथ होपफुली आ जाएगा, तो जेनिक ऐप और जेनिक हब का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। तो जो डेली के कॉइन्स आपको मिंट होके आएंगे वो आपको जेनिक ऐप में ही देखने को मिलेंगे। तो फिर क्या है, आपको बहुत इजी हो जाएगा, अगर आपको सेल करना है, परचेज करना है, जो भी करना है वो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सेकंड काम क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में आपको पहला टोकनाइजेशन का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा दुबई में। ओके, फिर लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर के 2021 के लास्ट में इनका डेबिट कार्ड खुद का आने वाला है, जिससे कि आप ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट कर पाएंगे। ओके, उसके बाद जो यहाँ पर एक्सचेंज की बात हो रही है, जेनिक एक्सचेंज, वो आने वाली नेक्स्ट ईयर 2022 के Q1 Q2 में देखने को मिलेगा। तो पहले उसका बेटा वर्जन आएगा जिसमें पूरी टेस्टिंग वेस्टिंग होगी, और उसके बाद उसका फुल फ्लैश वर्जन लॉन्च होगा। एंड आफ्टर दैट 2022 में ही आपको उनकी एक यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगी, जिसमें कि आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, एंड मोर ऑन। तो इस तरह से पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और प्लान वे में ये चल रहा है। ऑल राइट,
तो ये तो एक्चुअली मैंने पूरी आपसे बात की कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या इसमें होने वाला है, क्या बेनिफिट है। ये तो सब हो गया एक तरह से कंपनी का बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल। अब बात करते हैं कि एक्चुअल करना क्या है, क्या करेंगे तो क्या मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए क्या करना है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर आपको लेना है एक इनका सर्वर, क्लाउड सर्वर जिसको बोलते हैं, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं हाउसिंग हब। तो एक हाउसिंग हब की करंट वैल्यू है 1498, मतलब एक तरह से इंडियन रुपीज में आप बात करोगे तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, जितना आपका पॉकेट अलाउ करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 1,35,000 है। आप एक सर्वर, 2 लोग मिलके एक सर्वर ले सकते हो, तो आप देख सकते हो तो आपको 800 यूरो में पड़ेगा। 4 लोग मिलके एक सर्वर ले सकते हैं, ओके। इसी तरह से 8 लोग मिलके एक सर्वर ले सकते हैं, 16 लोग और 32 लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सर्वर को 32 लोग मिलके ले सकते हैं, मतलब एक सर्वर का 32वां पार्ट आपको मिल जाएगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 100 यूरो है। 100 यूरो मतलब इंडियन रुपीज में आप बात करोगे तो समवेयर अराउंड 9,000 के आसपास, ओके। तो लेकिन आप देखेंगे जब भी सर्वर को आप पार्ट्स में लेंगे तो ये महंगा होता जाता है। अब मान लो आपने 32वां पार्ट लिया, एक सर्वर को 32 लोग अगर मिलके ले रहे हैं तो उसका आप देख सकते हो 3200 यूरो हो गया, जो कि इसके जस्ट डबल है। ऐसे ही आप अगर यहाँ पर 2 लोग मिलके ले रहे हैं तो 1600 हो गया और 100 यूरो बढ़ के। तो बेनिफिट है कि अगर हम लोग कंबाइन एक सर्वर लेते हैं तो ज्यादा फायदा है, पार्ट्स में लेंगे तो थोड़ा सा हमें लॉस है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक सर्वर यहाँ पे लेके रख लिया, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको डेली के 9 से 10 कॉइन्स मिंट होके आएंगे, ओके। तो उनको आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही नेक्स्ट मंथ इसका लॉन्चिंग होगा अक्टूबर में 21, 22, 23 को, तो इसका प्राइस दिसंबर तक जाने वाला है। लोग बोल रहे हैं कि 5, 10 तक भी जा सकता है। लेकिन आप यहाँ पर मान लो कि $2 भी चला गया तो आपको काफी कुछ आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिकवरी हो जाएगा, ओके। मेरे प्रेजेंटेशन के बाद आपको राजीव जी एक बार कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे कि एक सर्वर में आपको कितना अर्निंग हो सकता है 1 साल में, और टोटल 20 साल में कितना आपको रिटर्न आ सकता है इस इन्वेस्टमेंट का। और कोई अगर 100 यूरो से भी स्टार्ट करता है तो उसको कितना बेनिफिट हो सकता है 1 साल के अंदर, और आने वाले 20 साल में उसको कितना रिटर्न आ सकता है, ओके। तो ये आपको एक एक्सेल में प्रॉपर कैलकुलेट करके राजीव जी दिखाएंगे मेरे प्रेजेंटेशन के बाद, ओके। तो ये तो पहला हो गया, अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो अपना एक हब परचेज करके रख सकता है, चाहे वो एक ले ले या आधा ले ले या फिर उसका 4th पार्ट ले ले, 8वां, 16वां या 32वां, कोई भी पार्ट जो भी उसका पॉकेट अलाउ करता है उस हिसाब से वो परचेज करके रख सकता है और उसका डेली का कॉइन मिंट होके आता रहेगा। ये तो होगी एक पार्ट, ठीक है, कि आपने इन्वेस्टमेंट करके रख दिया। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो कोई इन्वेस्टर है, कोई नेटवर्क मार्केटर है, कोई एफिलिएट मार्केटर है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या स्कोप है, वर्किंग इनकम क्या है यहाँ पर, ओके। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो भी आप यहाँ से बहुत ही ह्यूज इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा अमाउंट कर सकते हैं, ओके। तो क्या है, एक तरह से यहाँ 3 तरह की प्रॉफिट शेयरिंग है। पहला है यूनिलेवल, ठीक है। यूनिलेवल प्रॉफिट शेयरिंग 15 लेवल तक का है, मैं आगे आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरा तरह का प्रॉफिट है उसको करियर बोनस, मतलब यहाँ पर अलग अलग लेवल है, अलग अलग, तो हर लेवल का एक क्वालिफिकेशन है। आप एक लेवल अचीव करोगे आपको 1 टाइम रिवॉर्ड मिलेगा, प्लस आपको 6 मंथ के लिए रेगुलर कुछ इनकम मिलेगी। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बात करूंगा। और थर्ड है बोनस पूल। बोनस पूल क्या है, एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग है कंपनी की जो सेल्स है उसका, इसके बारे में भी आपको बात करूंगा। तो इन 3 लेवल के थ्रू कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हो 69% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है आप में और हम में। फॉर एग्जांपल किसी ने 100 यूरो से इन्वेस्ट किया, कोई हब खरीदा, तो उस 100 यूरो का 69% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आप और हम में, ओके। और कंपनी का जो प्रॉफिट रहता है वो 31%। तो आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्सेप्ट है। तो मैं थोड़ा आपको आगे लेके चलता हूँ यूनि लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 15 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है। जब आप किसी को डायरेक्ट रेफर करेंगे तो आपको 9% रेफरल बोनस आएगा, चाहे आपने 100 यूरो से स्टार्ट किया हो, चाहे आपने 1 हब लिया हो, चाहे आपने 16 हब लिया हो। जो भी आप किसी को भी डायरेक्ट रेफर करोगे आपको उसका 9% रेफरल बोनस आने वाला। दूसरे लेवल पे 8%, तीसरे पे 7%, चौथे पे 6%, 5वें पे 5%। तो आप देख सकते हो फर्स्ट के 5 लेवल में ही 35% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ओके। तो इस तरह से ये आपका 15 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑलराइट। आगे बात करते हैं, दूसरा है कैरियर बोनस। कैरियर बोनस में क्या है, ये अलग अलग यहाँ पर देख सकते हो आप रैंक है। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल में बात करता हूँ। यहाँ पर साइन अप फ्री है, ओके। तो कैसे ज्वाइन करना है, जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है आप उनसे रेफरल लिंक ले सकते हैं और आप साइन अप कर सकते हैं, ऑलराइट, ओके।
और अगर अगर आप कहीं से यूट्यूब या कहीं से सर्च करके आए तो राजीव जी आपको व्हाट्सएप का आपको लिंक डाल देंगे चैट में, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं राजीव जी हमसे और हमारी टीम से। ऑलराइट, तो वहाँ से भी आप हम लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो जब आप ज्वाइन करते हैं पहली बार तो आप होते हैं न्यू के लेवल पे। ठीक है, आप क्या करेंगे, सिंपली ज्वाइन करेंगे और अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। ओके, आपने अभी अपना कुछ एक्टिवेट नहीं किया है सर, अपना अकाउंट कोई हब परचेज नहीं किया है, तब भी आप यहाँ पर 1 लेवल की इनकम ले सकते हैं। मतलब आप अपना फ्री का अकाउंट एक्टिवेट कीजिए और अगर आपने किसी को डायरेक्ट रेफर कर दिया बिना अपना कुछ परचेज किए तो भी आपको पहले लेवल का ये 9% वाला डायरेक्ट रेफर कमीशन मिलेगा। ओके, फिर आप जब भी अपना कोई यहाँ पर हब परचेज करते हैं, चाहे वो 100 यूरो वाला हो चाहे वो पूरा एक हब हो, तो आपका जो पहला यहाँ लेवल होता है वो न्यू प्लस के लेवल पे आपके 2 लेवल की इनकम ओपन हो जाती है, 1 और 2। मतलब अगर आपने किसी को रेफर किया आपको 9% आएगा, फिर आपने जिसको रेफर किया वो अगर किसी को रेफर करेगा तो उसको 9 आएगा, आपको 8% होगा। तो ये आपके 2 लेवल की इनकम यहाँ पर ओपन हो जाती है इस लेवल पे, न्यू प्लस के लेवल पे। नेक्स्ट लेवल है आपका स्टार्टर का क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको 2 लोगों को रेफर करना है और जो आपका परफॉर्मेंस है, टीम परफॉर्मेंस, वो 1500 यूरो का होना चाहिए। तो आपको 1 टाइम बोनस मिलेगा 15 यूरो। ओके, नेक्स्ट लेवल है आपका स्टार्टर प्लस के लिए क्या है, आपको 4 लोगों को डायरेक्ट रेफर करना है और जो आपका सेल्स परफॉर्मेंस है पूरी टीम का वो 5000 यूरो होना चाहिए। तो आपको पूरा 5000 इस लेवल पे नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे 1500 हो गया है, आपको 3500 और करना है। ठीक है, तो आपका ये एक्यूमुलेट होता जाता है पीछे का जो भी सेल्स है वो। तो जब आप ये लेवल अचीव कर लेंगे तो आपको 1 टाइम बोनस मिलेगा 75 यूरो और इस पे आपका 3 लेवल का इनकम ओपन हो जाता है, 1 2 3। ओके, फिर यहाँ पे जो पहला बड़ा लेवल है वो है रूबी का क्या है बेनिफिट, आपका 4 लेवल का इनकम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा रूबी पे, 1 2 3 4, ये 4 लेवल तक का आपको डेप्थ में इनकम आने लगेगा। अगर डायरेक्ट रेफर करोगे तो 9%, आपने रेफर किया वो अगर नीचे किसी को रेफर करेगा तो वो नीचे आपको 4 लेवल तक का इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अलॉन्ग विद दैट रूबी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपको 7 लोगों को रेफर करना है और जो आपका सेल्स परफॉर्मेंस होना चाहिए आपकी टीम का वो 10,000 होना चाहिए। तो 5000 आपका इस लेवल पे ऑलरेडी हो चुका है स्टार्टर प्लस, 5000 का आपको और करना है। तो आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको 1 टाइम बोनस मिलेगा 300 यूरो। 300 यूरो की अगर आप बात करोगे तो कुछ 26-27 हजार के आसपास पहुंचता है। मैं क्विकली आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका 1 टाइम बोनस आपको मिलने वाला है। ठीक है, 27,000। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आपको एक शेयर पॉइंट बोनस मिलता है। ये क्या है, कंपनी का जो भी उस मंथ का सेल्स होगा उसका 10% ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। ये ग्लोबल पूल है, बर्ड पूल जिसको बोलते हैं, तो उसका एक शेयर। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको आने वाले 6 महीने तक हर महीने आपको एक रेगुलर इनकम आएगी। तो वो एवरेज इनकम समवेयर अराउंड 250 यूरोज है अभी करेंसी अगर बात करें। किसी मंथ आपको 240 भी हो सकती है, 260, ये डिपेंड करता है कि उस मंथ कंपनी का कितना सेल हुआ है। तो अभी जो एवरेज है उसका 250 है, तो ये आपको 6 मंथ आने वाली है। तो अगर इंडियन रुपीज में बात करोगे तो इनकम है आपकी 1,35,000 प्लस 1 टाइम बोनस था जो 300। तो अगर आप रूबी अचीव करते हैं तो आपका सिंपल सा बेनिफिट है 1,62,000। ये आपका एडिशनल बेनिफिट है। और जो आपके पीछे कॉइन जेनिक कॉइन्स मिंट होके आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ये आपकी नेटवर्किंग की अलग से प्रॉफिट है। ओके, ऐसे ही आगे दूसरा है आपका डबल रूबी पे आपके 5 लेवल ओपन हो जाते हैं इनकम के। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपको 12 रेफर करने, 7 हो चुके हैं और 5 करने पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम जो सेल्स परफॉर्मेंस है वो 20,000 होना चाहिए। तो 10,000 हो गया, 10,000 आप और करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जस्ट डबल बेनिफिट है। यहाँ 300 था 1 टाइम बोनस, यहाँ 600 हो गया। यहाँ पर आपको एक पूल था शेयर का, यहाँ 2 हो गए, तो एक और था, एक और एड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ इसका जस्ट डबल बेनिफिट आपको होने वाला है। आप इसको, तो ये आपका लगभग एवरेज इनकम हो जाएगा। ओके, इस तरह से डिफरेंट लेवल है, मैं सबके बारे में नहीं बताऊंगा, नीचे सब में डिटेलिंग है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा ये कहूँ कि आने वाले 5-6 महीने में हम लोग थोड़ा सा फोकसली काम करेंगे इस लेवल को अचीव करने के टारगेट को लेकर। लेट्स सपोज हमें डायमंड का टारगेट रखें हम लोग और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 13 लोगों को डायरेक्ट रेफर करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका जो सेल्स है वो आपका और आपकी टीम का मिला के वो होना चाहिए 10 लाख। तो उसका आपको क्या बेनिफिट है, आपको 1 टाइम जो बोनस मिलेगा डायमंड पे वो है आपका 40,000 यूरो। इंडियन रुपीज की अगर आप बात करोगे 36 लाख 1 टाइम। अलॉन्ग विद दैट जो ये
शेयर पॉइंट जो पूल है उसके आपको 80 मिल जाएगा। ओके, 80 आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा पॉइंट। इसमें आपको कितना प्रॉफिट आने वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ये देखिए, जो बर्ड पूल की मैंने बात की, रूबी के केस में आपको 1 मिलेगा, डबल रूबी पे 2, डायमंड पे आपको इसके 80 शेयर मिलेंगे। तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, मैंने आपको बताया कि उस करंट मंथ में कंपनी का जो भी सेल्स होगा उसका 10% ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, इस अचीवमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक पूल है, ये स्टार है वर्ड पूल का, तो आपको क्या इनकम आएगी, जैसे मैंने बताया 250 एवरेज है ये आपको नेक्स्ट 6 महीने तक आने वाली है। ओके, डबल रूबी पे 500, इस तरह से डिफरेंट लेवल पे इन्होंने बताई हुई है। ओके, तो अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड में आपको हर महीने 20,000 यूरो की इनकम आएगी 6 महीने तक। तो आप देखो, ये अगर आप डायमंड की ही बात अगर आप करेंगे तो कितनी आपकी इनकम यहाँ पर हो जाती है। आपको वन टाइम जो बोनस मिलेगा वो तो मिला 36 लाख का, अलॉन्ग विद दिस 20,000 यूरो 6 महीने तक आपको आने वाला है। ओके, 1,20,000 हो गया, इसको आप 90 से मल्टीप्लाई कर लो तो आप देख सकते हो आपका 1 CR प्लस 3,36,000 वो था आपका 36 लाख। तो आप देख सकते हो कितना पोटेंशियल है नेटवर्क के लिए, जो भी नेटवर्किंग में अच्छे हैं उनके लिए। ओके, तो ये पूरा इसमें डिटेलिंग था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब मैं यहाँ पर आगे राजीव जी को इनवाइट करूंगा। तो राजीव जी आपको एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि आप अगर एक सर्वर परचेज करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट है। ओके, अगर आप सिर्फ 100 यूरो से भी स्टार्ट करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट रहने वाला है। तो राजीव जी, हैंड ओवर, आई एम ओवरिंग टू यू, यू कैन एक्सप्लेन नाउ। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि क्या कितना बेनिफिट हो सकता है एक सर्वर लेने से, कितना बेनिफिट हो सकता है सिर्फ 100 यूरो से स्टार्ट करने से। ओवर टू यू राजीव जी। ओके, थैंक यू कुलदीप जी फॉर योर ग्रेट प्रेजेंटेशन, बहुत अमेजिंग प्रेजेंटेशन था। एंड गाइस, हाँ मैं बताता हूँ आप कैलकुलेशन करके कितना होने वाला है, उसके बाद हम लोग साफिर के डैशबोर्ड में चलेंगे। अगर आप कोई नया प्रोस्पेक्टस है, कैसे उसको रजिस्टर करना है, कैसे क्या डिपॉजिट करना है, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने एक्सेल सीट में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ अपना पूरा इनकम, ताकि आपको पता चले कितना आपका इनकम होने वाला है। सो हमारे से हो रहा है, चलिए ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ साफिर के हम लोग इनकम कैलकुलेटर पे आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जो आज के टाइम पे देखा जाए तो आज इन प्रेजेंट जो आ रहा है आपको 9 कॉइन मिंट हो रहा है एक हब में, एक हाउसिंग हब में 9 के अराउंड में मिंट हो रहा है कॉइन। अगर मैं 100 यूरो में लेके चलूँ तो आपका 0.29 के अराउंड में मिंट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें डैशबोर्ड में आपको दिख रहा होगा। एंड साथ में अगर 1 यूरो का वैल्यू लेके चलो तो करीबन 92 में आपको मान के चलो, कभी 93 भी हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट। कभी कभी हम लोग जब बाय सेल करते हैं किसी एक्सचेंज में, तब बाय सेल करने के बाद ट्रांसफर करते तो 30 लाख के आपका इतना हो जाता है। ओके, साथ में जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले कुलदीप जी ने दिखाया था अपने स्क्रीन में कि जो जेनी का कॉइन का प्राइस चल रहा है 0.33 चल रहा है, तो मैंने 0.33 माना है। चलिए ठीक है ना, इतना लेके चला है। तो मैं आप देखिए कि अगर आप एक 100 का लेते हैं तो कितना आपका डेली का इनकम होगा, डेली का जो मंथली कॉइन है वो कितना मिंट होने वाला है आपको। वहीं अगर आप एक हाउसिंग हब लेते हो, पूरा का पूरा एक हब लेते हो जो कि होता है 1499 यूरो का, यानी कि 1,30,000 में बैठ जाता है आपका, और इसका जो डेली कॉइन मिंट होता है आपका वो 9 के अराउंड में मिंट हो रहा है। मैं आपको बता दूं जो 9 कॉइन मिंट हो रहा है ये भी बहुत वर्थ है आपके लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे जैसा इनका डिक्रीज हो रहा है, जितना जल्दी इनका जो है हब सेल हो रहा है, और आने वाले टाइम पे आपको हो सकता है 2-3 भी देखने को मिले बहुत जल्दी आपको, तो ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा है कि 9 कॉइन भी आपके पास आ रहा है। तो मंथली कॉइन आपका मिंट होगा यहाँ 278, एंड अगर मंथली यहाँ पे अगर 100 यूरो का पैक देखा जाए तो आपका 8.7 का अराउंड हो रहा है। तो अगर इस महीने का इनकम देखा जाए तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 7 से 8 हजार आपका इनकम होने वाला है बिना कुछ करे, सिर्फ एक हब लेके। ठीक है, तो अगर मैं आपका मंथली का इनकम दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे देखिए कॉइन मिंटेड मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है 278। ठीक है, जिसका आपका जो इस महीने का जो इनकम होने वाला है आप वो देख सकते हो करीबन 7 से 8 हजार का अराउंड में होगा। नेक्स्ट मंथ जैसे इनका जो टोकनाइजेशन का लॉन्च होगा, जैसे कि दुबई इवेंट पे बहुत लोग जा रहे हैं, मतलब जितने भी डबल रूबी अचीवर है वो लोग सब जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इनका जो टोकनाइजेशन का प्रोजेक्ट है लॉन्च होगा, जहां पे आपको लाइव सब चीजें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें जो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा वहां। तो आप यहाँ पे देखिए कि अक्टूबर में जो महीने में ये $5-6 बता रहे कि एक जेनिक कॉइन का वैल्यू $5-6 हो जाएगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ $5 नहीं सिर्फ $2 लिया हुआ है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो ऊपर में मैंने यहाँ $2 में लिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू देख सकते हो उस महीने का जो इनकम होगा आपको 44,000 के अराउंड में होगा। नवंबर में आप इस तरह से देखते हो करीबन $3 लिया हुआ है, तो दिसंबर में करीबन $5 लिया हुआ है। दिसंबर में ये कह रहे हैं कि $20 से $25 चला जाएगा दिसंबर तक आते हैं, बहुत ज्यादा इनका जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने छोटा अमाउंट लिया हुआ है, ज्यादा नहीं। मैंने नेक्स्ट मंथ का जो लिया हुआ है, सॉरी नेक्स्ट ईयर का दिसंबर में, तो मैंने करीबन $25 लिया हुआ है, ज्यादा नहीं लिया।
एक कॉइन का वैल्यू, क्योंकि आपको शायद नेक्स्ट ईयर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले, $50 $60 भी देखने को मिले, लेकिन मैंने बहुत ही कम लेकर चला है मैंने इसमें, ठीक है। तो आपका इनकम यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। आपका इनकम अगर आप सिर्फ एक हब लेके बैठ जाते हो, आप कुछ भी नहीं करते आप, फिर भी आपका जो जेनिक कॉइन का जो मिंट होगा उसका देखिए आपका इनकम कितना होने वाला है, 30 लाख के अराउंड में इनकम होगा। चलिए मैं अगर 30 लाख भी नहीं मानूं मैं आपका यहाँ इनकम, अगर मैं यहाँ पे 15 लाख भी ले लूं, आधा ले लेता हूँ, सिर्फ 15 लाख भी इनकम ले लेता हूं तो बुरा नहीं है इसमें, क्योंकि आपको 1,70,000 डाल रहे हो और आपको 15 लाख मिल रहा है 1 साल बाद। मतलब कितना गुना रिटर्न आप देखिए, कितना गुना रिटर्न। तो ना तो कोई आपको बैंक देगा, ना म्यूचुअल फंड देता है, ना तो आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी देगा। ये जितने भी होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, इनका भी टैक्टिक्स यही होता है। जो ये म्यूचुअल फंड होते हैं, जितने भी मान के चलिए कि आपके इंश्योरेंस होता है, ये सब आपसे पैसा लेता है और वो खुद मार्केट में पैसा बनाते हैं। और आपको जो नाम के आपको जो है मैं बता दूं एक लैंग्वेज में, आपको एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं वो, कि आप थोड़ा सा लॉलीपॉप से खुश रहिए, ज्यादा सोचिए मत इन चीजों के बारे में, मार्केट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओपनली मार्केट मिला हुआ है ताकि आप खुद लाइव एक्सपीरियंस कर सको इन सब चीजों को, और कितना इनकम आप खुद से कर सकते हो। आप ये देखिए कितना गुना आपका इनकम कर सकते हो आप। तो वही मान के चलिए किसी ने अगर 100 यूरो का पैक लिया है, तो आप देखिए उसका इनकम कितना होने वाला है 100 यूरो का, तो करीबन 94,000 आपका उसका इनकम होगा। 94,000 भी ना हो, अगर यहाँ पे कोई 9,200 देके बैठ जाए और उसे 1 साल बाद 45,000 मिले, तो कितना गुना प्रॉफिट होने वाला है आप ये देखिए, ठीक है ना। बहुत बड़ा प्रॉफिट है। वही अगर आपने यहाँ पे एक हब लिया हुआ तो आपको समझ लीजिए 30 लाख का इनकम है। अगर आपने 2 हब लिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे करीबन आपको जो इनकम होगा करीबन 60 लाख का इनकम होगा। वहीं अगर आपने 4 हब लिया हुआ है तो यहाँ देखिए करीबन 12 लाख है नहीं, 1 करोड़ का अराउंड में इनकम है। सॉरी 1 करोड़ का अराउंड में यहाँ इनकम है। यहाँ पे देखिए 2 करोड़ का अराउंड इनकम है, 2.4 CR का अराउंड इनकम है यहाँ पे। इस तरह से जितने बड़े बड़े हब है, अगर आप लास्ट वाला हब ले लेते हो करीबन 256 हब होता है लास्ट वाला, तो आप जरा सोचिए कितना इनकम होने वाला है यहाँ पे आपको, 77 CR यानी 77 करोड़ आपको होने वाला है। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा मार्केट है ये। आने वाले टाइम पे आपको ये इतना सारा इनकम देगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इनकम कितना होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपका जेनिक का कॉइन जब आप मिंट करोगे तो आपका इनकम इतना होगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा, एक्यूमुलेट करना होगा, यानी कि आपको सिर्फ इकट्ठे करने हैं। आप ही टाइम में आपको सिर्फ इकट्ठे करना है कॉइन को, और कॉइन को जैसे इकट्ठे करोगे, जैसे इनका एक्सचेंज वगैरह लाइव होगा, तो वहां भी जो है इनका जो रोज का जो बिलियन का इनका जो टर्नओवर होगा ना, रोज का जो इनका जो प्रॉफिट होगा वो शेयर होगा आपको वीकली में। यानी कि वीकली में भी आपका 5 से 10 हजार रुपए आपको समझ लीजिए पर मंथ आपको वहां पे मिलेगा, वो भी पैसिव इनकम वहां पे आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, अगर 1 मिनट। तो आप भी देखिए मेरा डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो देखिए डैशबोर्ड में आप अगर मेरे दिख सकते हो, तो जैसे मान के चलिए कि आपको जिसने भी यहाँ इन्वाइट किया होगा, तो आप उससे रेफरल लिंक लीजिए। रेफरल लिंक लेने के बाद क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद सिंपली जाना है आपको, उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन में। जैसे आप ईमेल वेरिफिकेशन आते आपको एक स्पॉन्सर का टैब दिखाएगा। अभी टैब नहीं दिख रहा क्योंकि जो भी नया यूजर है जब भी वो लॉगिन करता है तो उसे पहली बार स्पॉन्सर टैब दिखेगा। जैसे आप स्पॉन्सर टैब पे क्लिक करते हो तो आपको अपग्रेड करना होगा अपने अकाउंट को, ताकि वो आपको जो है इस तरह का पूरा जो डैशबोर्ड वो शो हो जाए, वरना आपको ये पूरा डैशबोर्ड शो नहीं होने वाला। ओके, इसके बाद आप देखिए कितना इनकम होने वाला है। यहाँ पे जेनिक कॉइन मिंट हो रहा है मेरा, यहाँ पे ये पैसिव इनकम है मेरा, मुझे यहाँ पे छूना ही नहीं है इसको, ठीक है ना। सेकंडली आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपको कितना इनकम होने वाला है वर्किंग करके, आपको वर्किंग करके यहाँ पे आपको लेवल इनकम मिलेगा, ठीक है। एंड बाद में जब आपका ये शेयर का इनकम आएगा, यानी कि डबल ड्यूटी का जो मेरा इनकम आया हुआ है वो आएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि जो मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज में अगर आप कुछ भी काम भी नहीं करते, ये तो वर्किंग टाइप है, अगर आप काम भी नहीं करते हो तो भी आपका इनकम कितना होने वाला है, यानी कि एक तो इनकम आपका कॉइन वाला होगा पूरा पैसिव इनकम। सेकंडली आपका होगा जो भी इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा, जब इनका खुद का एक्सचेंज आएगा तो उनमें जो भी प्रॉफिट होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा आपको वीकली में। तो वीकली में हो सकता है आपको वो भी 10,000 करोड़ में हर वीक में आते रहे, तो भी बुराई नहीं है वो भी चीज, तो भी आपको पैसिव इनकम आ रहा है। तो ये सारी चीजें इनकम है जो इसका आपका होने वाला है। ओके, चलिए अगर आपको इनकम कैलकुलेटर समझ में आ गया होगा, देखिए गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि आज के टाइम पे अगर आप 9 कॉइन अगर मिंट हो रहा है आपको एक हफ्ते में, तो आप ये देखिए कि आने वाले समय में अगर आप जितना लेट करोगे उतना ही कॉइन जो है मिंट कम हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि हम लोगों ने देखिए जितने भी लीडर्स यहाँ काम कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं रिसर्च करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर हैं जिनका 20 साल 25 साल का अनुभव है इस फील्ड में। तो देखा जाए तो आपके लिए कोई वाली चीज नहीं है कि आपको डाउट करना पड़ेगा या आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप एक काम करिए, आप एक हाउस हब ले लीजिए पहले, उसके बाद जो है आप इसमें रिसर्च करिए, ठीक है ना। सिंपल ही बात है, क्योंकि आपका पॉइंट कम नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आपका पॉइंट ज्यादा मिनट हो क्या है, क्योंकि आप जितना डिले करोगे उतना ही आपको जो है नुकसान होगा कि आपका मिनट होना वो कम हो जाएगा। मेरा एक टीम मेट में है जो नाइजीरिया से ज्वाइन किया, ओलिविया करके, मैंने उनका प्रमोशन किया है यूट्यूब चैनल में। तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो है मेरे को एक वीक, यानी आज है 15, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था 2 सितंबर को,
तो उन्होंने मेरे से डिटेल पूछा, तो मैंने बोला ठीक है डिटेल ये है, इतना कॉइन उस टाइम कॉइन जो मिंट हो रहा था वो करीबन 10 से 12 के अराउंड कॉइन मिंट हो रहा था। फिर वो उन्होंने थोड़ा पता नहीं रिसर्च सोच किया होगा, फिर मेरे से पूछ ली है कि आप ये बताए, तो मैंने फिर बताया उनको इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बताने के बाद फिर उनका 1 वीक लग गया उनको वो सारे रिसर्च करने में। 1 वीक के बाद फिर फाइनली वो कह रहे कि मैं बाय करना चाहती हूँ 1 हब। तो मैं ठीक है बाय करिए ऐसे ऐसे करके, मैंने एलटीसी उनको बताया कि एलटीसी लेना है आपको और बाय करना है। जैसे उन्होंने बाय किया तो उसके बाद उनका कॉइन मिंट हो रहा है 9 पॉइंट अराउंड में 24 9.24 कॉइन मिंट हो रहा है। तो आप सोचिए कि 1 वीक का गैप जैसे लिया उन्होंने वैसे उनका कॉइन जो है मिंट होना कम हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से ऐसा हो। अगर आपके पास मौका है बहुत अच्छा और चांस है, आप इसे बिल्कुल भी ऐसा फालतू का प्रोजेक्ट बिल्कुल ना समझे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके, तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं अपना क्वेश्चन सेशन लेते हैं। बाकी कुलदीप जी अगर आप है तो आप तो अनम्यूट रहे, ठीक है। और हमारे बीच में जी थैंक यू, हमारे बीच में हमारे ग्रेट थैंक यू वेरी मच राजीव जी, आपने जी 1 मिनट आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। आई थिंक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा राजीव जी। और जैसा कि आपने बोला कि डिले करने में कोई फायदा नहीं है, आप जितना जल्दी अपने आप को इसमें एनरोल करेंगे उतना ही आपको ज्यादा कॉइन्स मिंट होकर आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच राजीव जी, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। अभी मैं बुलाना चाहूंगा मोहित जी का, हमारे अपलाइन है एंड ग्रेट अपलाइन हमारे विक्की जी है। तो उन सभी का स्वागत है, वो सभी आपके साथ है और बाकी आपके क्वेश्चन आंसर हम लेंगे अभी। तो चलिए आप पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, हमारे जितने भी अपलाइन है। Thank you, Kuldeep ji. Thank you, Rajiv ji, for so much wonderful presentation. And I hope सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें बिल्कुल भी लेट करने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप जितना भी लेट करोगे उतना आपका अपना खुद का नुकसान है। बिल्कुल। बाकी ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं और बहुत अच्छा मोमेंटम बनता जा रहा है अब इसका। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, दिस इज ए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। It is not an MLM opportunity or any other kind of coin. Blockchain project है, blockchain का हाउस कॉइन है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो सकता है हम सोच भी नहीं सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है राजीव जी, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। विक्की जी भी है, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो विक्की जी बोल सकते हैं। थैंक यू मोहित जी। विक्की जी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? आफ्टर दैट हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। आई थिंक डिटेल में राजीव एंड कुलदीप ने तो एक्सप्लेन कर ही दिया। इवन मोहित ने भी अभी बताया कि प्रोजेक्ट का पोटेंशियल कैसे। देखिए अभी अगर आप ऐसे सोचिए कि आज के डेट में या आपको कल ये अपॉर्चुनिटी मिलती कि आप बाइनेंस का कॉइन को मिंट करें, BNB को, तो आप क्या करते? या आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती कि आप बिटकॉइन को मिंट करके कमाएं, तो क्या उस समय आप क्या करते? तो ये एक हमारे पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए पहले हमें बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा नहीं पता या इथेरियम के बारे में नहीं पता था या बाइनेंस कॉइन के बारे में उतना हम नहीं जानते थे या हम हिचकिचाते थे। बट आज के डेट में आज सारे लोग अभी जो भी इस कॉल पे बैठे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे इसलिए क्योंकि वो क्रिप्टो के बारे में जानते हैं या सीख रहे हैं, उनको इंटरेस्ट है, राइट? क्योंकि इसका पोटेंशियल हम लोगों ने देखा है कि कहाँ तक गया है। बिटकॉइन $65,000 मतलब इंडियन करेंसी में 50 लाख क्रॉस कर गया था। और तो जेनिक के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, जेनिक एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी मोहित ने बताया कि खुद का ब्लॉकचेन, सो अगर ये ब्लॉकचेन है या और इनका खुद का जब एक्सचेंज आ रहा है तो ये कॉइन का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हाई है और आने वाले टाइम पे ये प्राइस जो है इसका काफ़ी ऊपर तक जाएगा। और ये हम कुछ दिनों में देखेंगे, आने वाले अभी कुछ 3-4 हफ्ते के अंदर ही बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट होने वाले हैं जो इसके प्राइस को थोड़ा बहुत बूस्टअप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई 40 सेंट से $5 हो जाएगा, बट पोटेंशियल है और उसमें थोड़ा सा इंक्रीज आएगा। और फिर हमारा ईयर एंड में, इस साल के एंड में आपका जो पहला टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट है वो किक ऑफ हो रहा है। तो डेफिनेटली बहुत सारा स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। बस इतना ही बोलूँगा। बाकी हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन पे चलते हैं।